देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टार्जन और आप देख रहे हैं पिपरी न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं सुरसर प्रखंड के सिरखंडी भिट्ठा पंचायत पश्चिमी के वार्ड नंबर 1 में, जहां आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं। ये मुख्य सड़क है जहां पे महीनों नहीं सालों से यहाँ पे जल जमाव लगा रहता है और यहाँ के लोग इसका दंश झेलते हैं। ये बदबूदार और गंदे पानी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो चुका हुआ है। हम यहाँ पे मौजूद लोगों से जानकारी लेना चाहेंगे कि ये पानी कब से लगा हुआ है और क्यों यहाँ पे पानी का जल जमाव लगा रहता है। यहाँ पे मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नियाज अहमद जी, यहाँ जो पानी लगा हुआ है मुख्य सड़क पे, ये कब से लगा हुआ है और कब तक लगा ये रहता है? कब तक की बात ही नहीं है, तो हमेशा सालों साल लगा रहता है, 24 घंटा समझ लीजिए। जी जी। साल के 12 महीने जो होते हैं, 12 महीने बस यही इसी तरह पानी से लगा रहता है। और सबसे खास बात यह है कि बरसात के मौसम में बहुत ठेवना पानी रहता है और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है हम लोगों को कि किसी की मैयत हो जाता है तो जनाजा बिल्कुल सटे, गांव से सटे कब्रिस्तान उसी में दफनाया जाता है और पानी में हल करके सारे जनाजों को लिया जाता है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसी समय हो जाती है, हम लोग को महसूस होता है। महसूस तो हमेशा होता है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकलता है। इससे पूर्व भी मुखिया थे, उससे भी कहा गया था, तो कहा कि हमारे योजना में इसका कोई लाभ इससे नहीं मिल पाएगा। तो जैसा कि आपने सुना, इन्होंने साफ तौर से बताया कि यहाँ पे जब किसी की मौत हो जाती है तब इसी गंदे पानी से गुजर कर उन्हें दफनाने के लिए ले जाया जाता है। आप सोच सकते हैं कि कितनी तकलीफ़ों का सामना ये लोग करते होंगे। यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र दास जी। मैं राष्ट्रीय जनता दल का पंचायत अध्यक्ष हूँ। जी। यहाँ 5-7 साल से जो स्थिति है जल जमाव की, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। सारे जनप्रतिनिधि को जी इसका सूचना दे दिया गया है। फिलहाल कल परसों में उद्घाटन क्या समापन कहिए दिलीप यादव किए हैं इस रोड का। अच्छा। लेकिन इसको देखने तक नहीं आए। रह गई बात मुखिया का, तो मुखिया को तो वास्तव में अधिकार बिना ओनेसी का नहीं है। मैं भी मुखिया का प्रतिनिधि हूँ, अभी जो वर्तमान मुखिया है उनका। जी जी। हम लोगों का सलाह है कि अगर लोग यहाँ के ग्रामीण 4 फीट जगह का व्यवस्था कर दे तो नाला बनाने का काम कर दूंगा। तो यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो आसपास में रहने वाले लोग हैं, क्या वो ज़मीन देना नहीं चाहते हैं? देना चाहते हैं तो काम हो जाएगा। माने किसी जगह फूल खाली है वो देना चाहते हैं, कहीं घर पर रहा है वो नहीं देना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सारे लोग मिलकर अगर उसको क्लियर कर लेते हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि इसी गंदे पानी से और बदबूदार पानी से गुजरते हुए आपने देखा कि एक एम्बुलेंस किस तरीके से यहाँ से पास कर रही थी। और यह देखिए पीछे मेरे सामने जो बच्चे आ रहे हैं या साइकिल सवार आ रहे हैं या पैदल भी इसी रास्ते से लोगों का आना जाना होता है। यहाँ पे मौजूद हैं कुछ और लोग, हम उनसे बात करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रिकेश कुमार। जी, ये जो पानी लगा हुआ है कब से लगा हुआ है? ये पानी आज से 7 साल पूर्व से लगा हुआ है पानी। पूर्व मुखिया पंचायत के अरविंद मिश्र जी की पत्नी थी कंचन देवी। उनको अरविंद मिश्र को बार बार कहने के बावजूद भी वो बोल रहे थे कि हमसे ये काम नहीं होगा, हमारे विभाग में ये फंड नहीं है। अच्छा। लोग उनको कहें कि कम से कम रोड़ी भी गिरवा दीजिए जो लोगों को आने जाने में सहूलियत हो। यहाँ लोग की मौत होती है, जो शमशान घाट पहुँचाने में, सारा कुछ करने में, जाने में, आने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। लेकिन हालात में अगर किसी के घर में कोई बीमार हो जाता होगा, वैसे स्थिति में आप लोग क्या कैसे ले जाते हैं? वैसे स्थिति में उन लोगों को हम लोग खाट पर लाद कर इस पार से उस पार करते हैं, टेम्पू लाते हैं। ठीक है, टेम्पल वाला रात में नहीं आना चाहता रहता है इस गंदा पानी में, तो खाट पर लाद कर उनको इस पार से उस पार किया जाता है। बहुत ज़्यादा समस्या इस जगह है। तो इसकी शिकायत या मांग आपने यहाँ के जो वार्ड सदस्य हैं या यहाँ के जो मुखिया हैं, यहाँ के उनसे मुखिया किया कभी आपने? हाँ, यहाँ के मुखिया जो तो थे पहले, पूर्व मुखिया कंचन देवी के पति अरविंद मिश्र, उनसे हम लोग बार बार इस बात को कहते थे, लेकिन उन्होंने इस बात को कभी नहीं सुने। नहीं, अभी वर्तमान में मुखिया को उनको कहे हैं, वो कहें कि आपदा मत से आएगा तो रोड़ी उस पर हम लोग गिरवा देंगे। तो जैसा कि इन्होंने बताया, आपने इनका दर्द साफ तौर से सुना होगा कि कोई मर जाए या कोई बीमार हो जाए या कोई गर्भवती महिला रात में अगर परेशानी उसको महसूस होती है, ऐसे में आने जाने के लिए भी उनको कोई सवारी मुहैया नहीं हो पाती। जैसे तैसे खाट पे लाद करके ये लोग
बेहतर इलाज के लिए यहाँ से दूर कहीं लेके जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पे जो जल जमाव की समस्या है उस पर वो क्या कहना चाहते हैं। जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम हो गया अब्दुल मन्नान। मैं सुरसान प्रखंड का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। और हमें इस जल जमाव के लिए यह सबसे पहले मैं माननीय विधायक जी श्री दिलीप राय जी से मैं आग्रह करूंगा कि जितना जल्द हो सके अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर आवाज़ उसके कानों तक पहुंचे तो कम से कम एक बार इस गांव में आकर के ग्रामीणों से मुलाकात कर ले कि जब से जीत करके गए हैं आज तक कभी गांव में नज़र नहीं आए हैं। तो आप लोग कभी उनसे मिले हैं या यहाँ के ग्रामीण इस समस्या को लेके उनसे कभी मिले हैं? नहीं। अच्छा, तो आप मिले नहीं, ये आप लोगों की भी एक कमी है। आप उनसे मिलते अपने विधायक से या यहाँ के मुखिया से कभी बात हुई है आपकी? मुखिया से बात हुआ है। जिस समय इस रूट का उद्घाटन जो हुआ ना उस समय हम लोग उसको रोके थे, ठेकेदार को बोले कि जहाँ ढलाई है वहाँ ढलाई कीजिए और जहाँ गड्ढा है वहाँ थोड़ा ऊंचा कीजिए। तो ठेकेदार ने बोला कि हमको रिपेयरिंग का फंड है कि हम रिपेयरिंग में जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंची पिचिंग कर देंगे और ढलाई पे भी पिचिंग करेंगे। हम लोग गांव वाले भी मांग किए थे कि पिचिंग करने से पहले यहाँ नाला का निर्माण किया जाए। तो पूरे ग्रामीण मदरसे में बैठ कर के और मुखिया और सरपंच सबको बुलाया गया था। तो उस समय बोला कि ठीक है हम लोग जो विचार करते हैं, अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। मुखिया जी आश्वासन दे रहे हैं, इससे पूर्व मुखिया थे तो बोला कि इस रूट को हमको छूने का अधिकार नहीं है। जी जी। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के जो कांग्रेस यूथ अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया कि इस समस्या को यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों के सामने इन्होंने रखा, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि इस पे ध्यान नहीं दिया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकॉन का बटन दबाएं और पुपरी न्यूज़ को शेयर, लाइक, फॉलो करते रहें ताकि सबसे पहले आपको पुपरी न्यूज़ की खबर मिलती रहे। पुपरी न्यूज़ को लाइक, शेयर और फॉलो करते रहें। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना